ये माघ पूर्णिमा क्या है? कहीं इसको संत श्रोमणी रमदास जी के जीवन से जोड़ा गया, कहीं किसी से जोड़ा गया। मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस माघ के महीने में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं ठीक 3 माह के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, और बाद में कुशीनगर में जाकर के उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 2-3 बात मैं पूरे देश से पूछता हूं। अभी 26, 27, 28 जनवरी जो निकल गया, उसको मैं दीक्षा भूमि में था, नागपुर में, वहां कार्यक्रम था। उसके बाद तिबसा में गया, तिबसा से फिर अमरावती में गया। नांदेड़ में जाना था, कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिया कि मैं उधर नहीं आना चाहता। और मैंने भिक्षुओं से कहा, अच्छे वक्ता जो हों, अच्छा जो तार्किक दृष्टि से बोलने वाले हों, जिनको अच्छी जानकारी हो, ऐसे लोगों को बुलाकर के उनके विचारों को मंच में रखा जाना चाहिए, जिससे जनमानस के बीच में लोगों को जानकारी होगी। मेरा एक प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बाद इस भारत की धरती पर बहुत लोगों ने यह कोशिश की कि आई एम ऑल्सो द फॉलोवर्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, आई नो मैन अबाउट डॉक्टर अंबेडकर, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर, व्हाट डिड डू डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया, जिस आदमी ने भारत को संविधान दिया, जिस आदमी ने भारत के उन लोगों को एजुकेशन का दरवाजा खोला, जिस देश की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों को मौलिक अधिकार दिया, क्या कारण है कि आज के बाद भी, उस देश की आजादी को मिलने के बाद भी, इस लोकतंत्र पद्धति के शासन में भी मूछ रख ले तो हत्या हो जाती है, पानी पिए तो हत्या हो जाती है। जितने उनके नाम पर बोलने वाले लोग हैं, गाल बजाने वाले लोग हैं, उस समय क्या मर जाते हैं? क्या उनकी मौत हो जाती है? उस समय वो क्यों नहीं बोलते हैं? उस समय वो बगावत क्यों नहीं करते हैं? उस समय लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का गला पकड़ करके ये क्यों नहीं पूछते कि यह देश डेमोक्रेसी का शासन है, धर्म व्यवस्था का शासन है, संविधान का शासन है, फिर आज भी भारत की धरती पर जुल्म और अत्याचार क्यों? शायद मैं गलत हो सकता हूं, मेरा सोच भी गलत हो सकता है, मतलब परस्त हो सकता हूं, ईर्ष्या मुझ में हो सकती है, अहंकार मुझ में हो सकता है, लेकिन इतना जानता हूं, क्या कारण है कि आज भारत की धरती पर लोग बोलते हैं, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ज्यों ज्यों लोग शिक्षित हो रहे हैं, त्यों त्यों लाखों जो है सोसाइटी बन रही है, लाखों संस्थाओं के संगठन बन रहे हैं, लाखों उनके राष्ट्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर उनके अध्यक्ष बन रहे हैं। मैं सोचता हूं, लाखों संस्थाएं बंबई में है, 1,80,000 के करीब है। एक बार मैंने पूछा बंबई में लोगों से, मैं सोचता हूं 1,80,000 जहां संस्था है, क्या वो परस्पर संस्थाएं एक दूसरे की बात को मानेंगी? आप मुझे बताओ, मानेगी क्या? एक संस्था दूसरे बात की मानेगी क्या? हमारे देश में दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बहुत सारे सूफी संत इस देश में हुए। कबीर ने तो खड़े होकर के कहा, वो मुगलिया सल्तनत के सफे सैलारों से, शहंशाहों से, बादशाहों से कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ले बना, ताचड़ गुल्ला बाग दे, खुदा हुआ बहरा। क्या खुदा पागल हो गया क्या? तुम चिल्ला रहे हो? उस समय का उनकी
बासय्यद के सामने कहा क्या वो खुदा बहरा है क्या, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। आज शासन के सामने गला फाड़ करके कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको पकड़ करके चर्चा करने वाला नहीं है। वो दीक्षा भूमि पर मैं गया, मैंने लोगों से पूछा क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वो भी बहुत सुप्रसिद्ध फकीरों से जानकार थे, उनके पिताजी तो खुद सत्संगी थे। क्या आवश्यकता थी डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध धर्म स्वीकार करने की। वो किसी एक का ही ज्ञान लेकर के सारी जिंदगी जो है आगे बढ़ते रहते। 20 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन करने में लगाया, बौद्ध धर्म अपनाया। वो दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उस दीक्षा भूमि ने 14 अक्टूबर सन 1956 के बाद भारत की धरती पर बौद्ध धर्म के भविष्य के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए, अभी आप देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में धर्म परिवर्तन करने पर कानून बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, मैं आज जहां हूं, जिस स्थिति में हूं, उसको छोड़ करके कभी भी किसी भी धर्म में किसी भी चीज को अपना सकता हूं। मुझे कौन रोकने वाला है? आप मुझे बताओ, कोई रोकने वाला है मुझे क्या? कोई रोकने वाला नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को किसने रोका? 22 प्रतिज्ञाएं हुई, पूरे देश में भूचाल खड़ा हो गया। ये क्या बोल रहे हैं? ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे देश में इस समय पर बालेश्वर धाम में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अंतर्यामी, सीधा देवताओं से उसका संपर्क है, वायरलेस से सेटिंग है, ऊपर से बातचीत करता है, लोगों की किस्मत बताता है, लोगों के भाग्य को बताता है, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या समस्या है, उसका समाधान करता है। मैं लोगों से कहता हूं, भारत सरकार के लोगों से कहता हूं, एक बात, मेरी बात पर ध्यान देना। बोलो मत, मैं तो बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं बात अपनी। आपने आसाराम बापू का नाम सुना है? आसाराम बापू का कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़े करना। करीब सभी जानते हैं। कितना अच्छा संत था, स्वयं कृष्ण बन के नाचता था, बांसुरी बजाता था, कभी अभिनय करता था, उसके बीच में लाखों महिलाओं का जुलूस लगता था, लाखों महिलाएं नाचती थी, हंजूम होता था। कभी आसाराम बापू राधा बनता था, कभी आसाराम बापू कृष्ण बन जाता था, कभी मक्खन निकालने की एक्टिंग करता था, तो कभी मक्खन चाटने की एक्टिंग करता था। बाद में सुना उसे एक रेप के केस में उठा के बंद कर दिया, अभी वो जुल्म सिद्ध हो गया और वो जेल में। बाबा साहब ने जितने जुल्म सहन किया, जितने अत्याचार सहन किए, आप में से कितने लोगों ने सहन किया होगा? मैं तो भुक्तभोगी हूं। मैं राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में गया, जहां जहां गया लोगों ने पथराव किया मेरे ऊपर, धूल फेंकी, मिट्टी फेंकी और ये कहा ये बदमाश भ्रष्ट है, ये क्या कहता है, ये सृष्टि के मालिक को उल्टा सीधा बोलता है। मैं कहता था ठीक है, आपका सोच सही है। जब मैं पूछता था तो जवाब नहीं आता उनसे। बाबा साहब ने, मैं लोगों से पूछता क्यों बुद्धिज्म स्वीकार किया, वो किसी की संत की शरण में क्यों नहीं गया, किसी फकीर को क्यों नहीं माना, किसी सूफी फकीर को क्यों नहीं माना, क्या जरूरत थी उनको बुद्धिज्म को स्वीकार करने की? और फिर कितने लोगों ने 14 अक्टूबर 1956 के बाद बाबा की उस बात को माना?
क्या जितने लोग आप बैठे हैं, आप मुझे बता सकते हैं वो बाबा साहब ने धर्म स्वीकार किया, आपकी समझ में आ गया? जरा हाथ खड़े करना, कितने लोगों की समझ में आया? देखो दो एक आदमी, वो तो जो मतलब ये भी जानते हैं ना कि अगर हमने हाथ उठाया तो अभी पूछ लेगा ये कि फिर आप वहीं क्यों खड़े हुए हैं। धीरे धीरे उठा रहे है ना? अभी क्या है जानते हैं आप? ये जमीन, ये जंगल आपने देखा होगा कैसा था, ये क्या था? ये मैं बहुत देर से सोच रहा बैठा बैठा यहां पर, बुद्ध घोष का कहीं दिमाग खराब तो नहीं है? बुद्ध घोष कहीं पगला तो नहीं हो गया? मैं पूरे देश में ऐसे भिक्षुओं को देख रहा जो राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट को छोड़ करके फुटपाथ पर आया, उसने संबोधि को प्राप्त कर सम्यक संबोधि ज्ञान का प्राप्त करके जब वो बुद्ध बना तो उसने अपने 5 लोगों को तलाशा जो डोगेश्वरी पहाड़ पर उसका साथ छोड़ के चले गए थे। बाद में निरंतर 40 वर्ष तक वो भारत की धरती पर एक कोने से दूसरे कोने पर चलता रहा, जनमानस के बीच में अपनी बात रखता रहा। आज जितने भी इस देश में बुद्ध विहार है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 40-45 वर्ष मैं आगरा में जमुना नदी के किनारे फूस की झोपड़ी में रहा। अभी अभी लेटेस्ट झोपड़ी को तोड़ा लोगों ने, रेलवे वालों ने तोड़ दिया उसको, उनके सामने ही मैंने प्रश्न पैदा कर दिया। मुझसे वो बोलते हैं कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट था। मैं ये कहता हूं सरकारी जमीन पर पूरे देश भर में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हुए हैं, क्या वो लीगल इंक्रोचमेंट है? क्या सरकार ने उनको जमीन दी है? क्या सरकार ने उनको पट्टा दिया है? क्या सरकार ने वो जमीन उनकी रजिस्ट्री की है? नहीं तो फिर ये सब क्यों? एक बौद्ध भिक्षु अगर कहीं झोपड़ी में भी रहता है तो उसको झोपड़ी भी उसकी नहीं रहने देंगे, तोड़ देंगे उसको। और जो लोग बुद्ध की बात करते हैं वो भिक्षुओं को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। बंदे जी, बुद्ध विहार में तो रहो आप, लेकिन हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा। वाह, क्या कमाल की चीज है। जो सब कुछ छोड़ के आया वो तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। अगर आपके आदेश का पालन नहीं करेगा तो वो नहीं रह पाएगा। कितने बुद्ध विहार ऐसे हैं जो बगैर डिस्प्यूटेड है, जहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। उन बुद्ध विहारों में क्या हो रहा है? उन बड़े बड़े संस्थानों में लोग क्या कर रहे हैं? ब्याह शादियां हो रही है, उसकी इनकम हो रही है, उसको कॉमर्शियल सेंटर बना दिया। वहां धर्म की बात नहीं, कॉमर्शियल उसकी बात हो रही है, पैसे को प्राप्त करने की बात हो रही है। तब बाबा साहब की वो वाणी साकार कहां होगी? आप बताओ मेरे को, साकार होगी क्या? चंदा चाहिए तो भत्ते चाहिए, मंदिर बनाना है तो भत्ते चाहिए, जमीन पर कब्जा करना है तो भत्ते चाहिए, बिल्डिंग का निर्माण करना है तो भत्ते चाहिए। और जब बढ़कर के तैयार हो जाएगा फिर भत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं क्या? आप बोलो। फिर भत्ते की कोई जरूरत नहीं है। वो मंच लगाएंगे, वो मैं क्या कह रहा हूं, वो मंच लगाएंगे तब भत्ते केवल वहां बैठा रहेगा मूक बन के, और बाद में कहेंगे भत्ते जी अब उपस्थित जनसमूह को आप आशीर्वाद दे दो। मैं देखता ये 50-60 वर्ष से देखता हुआ आ रहा हूं। मैं अपने मन में सोचता हूं क्या जरूरत थी डॉक्टर अंबेडकर को बुद्धिज्म स्वीकार करके भिक्षु की शरण में जाने की जो है। अब तो लोग ये कहते हैं बाबा साहब तो संघ को मानते ही नहीं थे, उन्होंने तो संघ के लिए विरोध किया था। लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब विरोध करते थे, क्या करते थे, और संघ कौन सा चाहते थे, कैसा संघ चाहते थे। कहना तो आसान है, कोई भी आदमी टिप्पणी कर सकता है। अभी तो बाबा साहब के लिटरेचर के ऊपर भी
लोग जो है अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें भी घालमेल कर रहे हैं। बुद्धा इस धम्मा में भी तमाम पैराग्राफ निकाल दिए, तमाम अध्याय निकाल दिए हैं और अपने अपने ढंग से किताबों को छाप करके वो समाज के बीच में बेच रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भद्दे को क्या करना चाहिए? भद्दे बुद्ध घोष को या झाड़ू लगाना चाहिए? बोलो, अरे मुंह से बोलो ना। बुद्ध घोष को या झाड़ू लगाना चाहिए? बुद्ध घोष को या नौकरी करनी चाहिए? बुद्ध घोष को आपके आदेश का पालन करना चाहिए? आपकी अपने खुद के घर में तो चलती नहीं है। चलती है क्या? जितने लोग बैठे हुए हैं यहां बता सकते हैं कि उनकी और उनकी पत्नी की दोनों की विचारधारा एक है। कभी उनमें खटपट नहीं होती, कभी न कभी तो होती होगी, वैचारिक मतभेद होता होगा कभी कभी। ऐसा नहीं है। जब आपके घर में खुद आपकी नहीं चलती है और आप ठेका लेना चाहते हैं समाज का, जहां समाज विभिन्न विचारधारा का है, नेता तो परेशान है कि ये एक कैसे हो, इस समाज में संगठन कैसे हो। काशीराम तो साइकिल लेकर के घूमा इस देश में, गली गली कूचे कूचे में जाकर के, चारपाइयों पर बैठ के बिस्कुट खा करके, एक कप चाय पी करके रात दिन लगा रहा वो इसी काम में। और जब कामयाबी मिली, अभी कहां खड़े हुए हैं? अब किस जगह है? मैं एक बात बता रहा हूं आपको, सामाजिक शक्ति के बगैर, सामाजिक संगठन के बगैर राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। आज तक इस देश का समाज एक मंच पर नहीं आया, एक जगह नहीं आया। वो जाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर एक है। तुम तो बाबा साहब के नाम पे भी एक नहीं हो, तुम तो संत घासीराम के नाम पे एक नहीं हो, तुम संत रविदास के नाम पे एक नहीं हो, तुम कबीर के नाम पे एक नहीं हो। 2-4 स्टेट हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ हो सकता है, पंजाब हो सकता है, हरियाणा हो सकता है, क्या बाकी सारा देश संत घासीराम की विचारधारा का है क्या? क्यों? बोलो ना, मेरे को बताओ। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहता हूं, किसी भी रणनीति पर तुम चलो, काशीराम की विचारधारा पे चलो, आयरन लेडी मायावती के रास्ते पर चलो, बुद्ध के मार्ग पर चलो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर चलो, लेकिन ईमानदारी से आप समाज का भला करने की दृष्टि से, समाज का विकास करने की दृष्टि से, भूखे नंगे लोगों को रोटी देने की दृष्टि से, नंगे बदल लोगों को वस्त्र देने की दृष्टि से अगर कोई काम नहीं करते हैं तो फरेब की दुनिया में बहुत लंबे समय तक नहीं ठहर सकते आप। आपको भी समाज के फुटपाथ पर आना पड़ेगा, वहां कोई भी आपका सुनने वाला नहीं होगा। मैंने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ब्लैक बोर्ड लगा करके बिजनेस करने वाले तमाम लोगों को देखा और उनको मैंने अपनी आंखों के सामने मिट्टी में मिलते हुए देखा। उनको बचाने वाले नहीं हुए। आज भी मैं देखता हूं जो जो लोग जो कर रहे हैं उनके साथ ऐसी घटना अंजाम देती है कि कभी कभी तो वो रोते हैं। जब उनके पास मिलने जाता तो कहता, भद्दे जी कोई भी हमारा कर्म ऐसा होगा जिसकी वजह से ऐसे हम आज है, नहीं तो हम मृत्यु हो जाती है, बचते भी नहीं जो है। ये जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी को रोटी नहीं दे सके, तुम अपनी जिंदगी में अपने तन का उतरा हुआ एक कपड़ा किसी गरीब को नहीं दे सके, सर्दियों में किसी आदमी की सर्दी से आप उसको नहीं बचा सके, सारी जिंदगी अपना ही पेट भरने में निकाल दिया, अपने ही समाज का, अपने ही परिवार का विकास कराने में निकाल दिया, अपना ही भला करने में निकाल दिया, याद रखना, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, सदा न चलता किसी का नाटक, दुनिया के आंगन में मुखड़ा देख ले दर्पण में, पता लगा ले लगे हैं कितने दाग तेरे दामन में। जो जो तूने किया है आईना में देख, तुझे सब दिखाई देगा। ये हरदर्मी है कि तेरी आईना के ऊपर धूल जमी हुई है और उसमें तुझे अपनी सूरत तक दिखाई नहीं देती है। मैं कहना चाहता हूं,
आप अपने आप को समझ लो, समाज का संगठन बना लो, एक यूनिटी बनाओ, एक ऐसा संगठन बनाओ जहां आप कहें वही होना चाहिए। लेकिन नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं, मैं देखा है, मैं रोज देख रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जहां आप पैदा हुए हैं, जिस रूप में पैदा हुए हैं, जो कुछ आपने हासिल किया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी अपने समाज के उन भूखे नंगे लोगों को भी कुछ थोड़ा सा देने का काम करो। डॉक्टर अंबेडकर ने तो समाज से लिया नहीं, केवल दिया है। सारी जिंदगी दिया, उसने देता रहा है, और आज भी उसका संविधान दे रहा है। अगर इस देश के लोग मिलकर के उस डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के आधार पर जो प्रदत्त का मौलिक अधिकार है, वो उसको अगर प्राप्त नहीं कर सकता, तो या तो तुम मरे हुए लोग हो, या तुम्हारा जमीन मर गया है, या तुम्हारा मनोबल टूट गया है, घबरा गए हो, डरपोक हो, कायर हो, बुज़दिल हो, तब तुम्हारी मदद करने के लिए कौन आएगा? कबीर एक था, रविदास एक था। उन्होंने क्या किया? हम आज बोलते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम भी कभी ऐसे बने, उनकी तरह से हमने भी कभी किसी को जाके कुछ दिया दें, चाहे काशीराम से प्रेरणा ले, मायावती से प्रेरणा ले, या किसी और राजनीतिक नेता से प्रेरणा ले, लेकिन समाज को सुसंगठित करके उस मंजिल पर चल करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। उसे प्राप्त करके पागल मत हो जाना, एकदम खो मत जाना। यह जिंदगी में जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, जन्म के बाद मरना है। यह जन्म के बाद मृत्यु के बीच में कितना समय है, क्या करना चाहते हो तुम, सोच लो। नदी का ये किनारा उधर नहीं जाएगा, नदी का वो किनारा इधर नहीं आएगा। हमारा चित्त पानी की तरह से निरंतर बहता रहना चाहिए। उस नदी में जितनी भी लोग गंदगी डालते हैं, हल्की तैरती रहती है, किनारे लग जाती है, भारी नीचे बैठ जाती है। आप भी अपने चित्त की बुराइयों को किनारे करते जाओ, नीचे छोड़ते जाओ, ऊपर निरंतर बहना बंद मत करो, जीना बंद मत करो, चलना बंद मत करो, निरंतर चलते रहो। आज जो है कल नहीं होगा, और अगर है आज जो है कल रहेगा, तो कसम तुम्हारे बनाने वालों की, तुमसे कह रहा हूं, कसम तुम्हारे बनाने वाले की, अगर सब कुछ रहेगा तो जब तुम जन्म के बाद ऊपर जाओ तो सब कुछ जेसीबी मशीन मंगा करके सब उखाड़ के अपनी छाती में धर लेना और फिर वहां लेके जाना। क्या मालूम वहां व्यवस्था है कि नहीं, कौन देख रेख करेगा उसकी जो है, ठीक है ना। मैं इन्हीं शब्दों में मैं जानता हूं, वैसे ही आप बहुत परेशान हैं, मजबूरी में बैठे हुए मेरे सामने, क्योंकि सोच रहे हैं अगर छोड़ के चल दिए तो अभी ये भी सुनाने लगेगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बहुत देर से आपको देख रहा हूं, भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन नहीं खा पी के बैठे हैं, ये भी मुझे मालूम है। और अभी बन रहा है, फिर और खाएंगे आप, ठीक है ना। अभी भी खाओ, फिर खाओ, रात में खाओ, और बचे तो सुबह खाओ, और इतना खाओ कि खाते ही रहो, कभी भी खाना बंद मत करो, खाते रहो। आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या कभी कोई किसी संस्था का अध्यक्ष बनके उस संस्था का विकास कर सकता है? क्यों? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। काशीराम ने अपनी जिंदगी में संगठन करके अपने उस मार्ग पर आने वाले लोगों को सत्ता के एक सिंहासन पर जाके बैठाना, उसके बाद
कितने लोगों ने काशीराम की उस अधूरी बात को पूरा करने के लिए उसी जगह को हासिल किया, ये सोचने का विषय है, एक चिंतन का विषय है। कहीं अगर भूल आपसे हो गई है, कहीं गलती आपसे अगर ऐसी हो गई है, तो उस गलती को निकालो जाग करके, फिर उस भूल को मत रिपीट करो, मत दोहराओ, उस लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करो। और वो आयरन लेडी जो पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, निर्णय लेने के लिए, सख्त कदम उठाने के लिए, गुंडों पर लगाम लगाने के लिए, बदमाशों को रास्ता दिखाने के लिए, नारियों पर जुल्म करने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए, जिसके लिए जानी जाती है, जिसके लिए पहचानी जाती है, आप उसके रास्ते पर जाओ, उसके साथ चलो, काशीराम के साथ चलो, या सब मिलकर के चलो, संगठित होकर के चलो, या बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए चलो। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, चलो तो एक साथ ऐसे चलो, फिर कोई तुम्हारे संगठन की शक्ति को तोड़ नहीं पाए। तभी आप अपनी कौम का, अपने समाज का भला कर सकते हैं, इस राष्ट्र का भला कर सकते हैं। केवल कहने से, केवल बोलने से, केवल पढ़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उसकी जड़ में जाना होगा। क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। मैं बात खत्म करने जा रहा हूं। यहां ये जो तुम्हारी जगह है, कोई मुझसे बोलेगा कि इसको कैसे मालूम पड़ गया, मैं तो आपकी शकल से पता लगा लेता हूं कि आपके मन में क्या है। बुद्ध मनोविज्ञान का इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा कि जो मन की बात नहीं जान पाया वो जिंदगी में कभी कुछ जान नहीं सकता है। मैं सिर्फ आपसे ही पूछ रहा हूं, आप ये चाहते हो कि ये बुद्ध घोष यहां रह करके इसका चारों तरफ विकास करे? जरा हाथ खड़े करो, सच्चे मन से बोलो। ये दो नहीं बैठ रहे, सामने नहीं बोल रहे हैं, ये दो। आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी तुम्हारा अंतरावास कहीं जा रहा है, तुम कहीं और जगह जा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये चाहते हैं कि यह विकास हो, इसका विकास विवाद से पूरा होगा या सब मिलकर के पूरा होगा? हा? बस मैं यही कहूंगा आपसे, मिलकर के जो बनते आपको जोड़ने के लिए ये काम कर रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं बंदे जी चुनाव लड़ने के लिए भूमिका निभा रहे हैं। मेरे से रायपुर में लोगों ने बोला, अभी यहां भी लोगों को वही बात है, बंदे जी चुनाव लड़ने के लिए एरिया बना रहे हैं। ठीक है, जितने लोगों को यहां बुला करके उन्होंने आपके सामने बात रखी, उन सबने ये कहा था आपसे कि आप बुद्ध घोष को वोट देना, उसको जिताना। किसी ने बोला? नहीं बोला। है? फिर आप कल्पना कर रहे हैं तो बेकार है कि नहीं है? वो तो लोगों को इसलिए जोड़ रहा है कि ये जगह अच्छी बननी चाहिए, इसका जब विकास होना चाहिए, यहां लोग आए, यह मेला लगे, जब परस्पर लोग विचार व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को रखें और एक आदमी दूसरे की भावना को जाने समझे, वो इस बात का प्रयास कर रहा है। बात समाप्त कर रहा हूं, आप सुखी रहे। अगर मैंने गलत बोला है तो रात भर गाली दे मेरे को। मैं लोगों से बोलता हूं हमेशा, मुझे गाली दो और लगे तो पत्थर मारो, सवेरा निकलूं तो कंकड़ पत्थर मारो, रास्ते में मिल जाऊं तो हाथ पैर तोड़ दो। तुम्हारा जो है भला होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। सही है ना? बस आपका मंगल हो, आप सुखी रहे। जिन लोगों ने भी आके यहां शिरकत की, जो वो लोग यहां आकर के बोले, जिन लोगों ने भी इस मंच की गरिमा को देखा, जिन लोगों ने भी यहां आकर के जो बोला, जिन लोगों ने भी अपने विचार रखे यहां पर, वो सभी सुखी जीवन प्राप्त करने के हकदार हैं। मैं उन्हें भी मंगल कामना प्रदान करता हूं और ये भी आशीर्वाद देता हूं कि आपके आने वाले जीवन में कोई भी बाधा क्रिएट नहीं हो, कोई भी समस्या खड़ी नहीं हो। निरंतर आप अपने लक्ष्य की ओर जाओ, संघर्ष करो, समाज को जोड़ो और एक ऐसे लक्ष्य पर जाने का काम करो
जहां सभी समाज का भला हो, सभी समाज के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, ताकि बाबा साहब का वो स्वप्न, ताकि वो काशीराम की भावना, ताकि वो कबीर का ज्ञान, चाहे वो उस समय पर संत रविदास की वो वाणी साकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन धम्मान भावेन संज्ञान भावेन सदा सोति भवन्ते। साधु साधु साधु।